नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 3 हिंदी का पाठ 1 कक्कू जो कि एक कविता है का भाग 3 करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने व्याकरण को लिया है। इससे पूर्व में हम इसी पाठ के 2 भाग पूर्ण कर चुके हैं। भाग 1 में हमने कविता का वीडियो देखा और उसे समझा। इसमें हमने नए शब्द सीखे और अपने शब्द ज्ञान में वृद्धि की। भाग 2 में हमने पाठ के प्रश्नोत्तर किए और अब भाग 3 में हम इसी पाठ से संबंधित व्याकरण के कुछ अंश सीखेंगे। आइए अब देखते हैं व्याकरण। बच्चों, व्याकरण भाग में हम सबसे पहले करेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन करने से पूर्व हमारे लिए थोड़ा सा वर्णमाला का परिचय होना आवश्यक है। इसलिए पहले देखते हैं वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के फिर 2 भाग होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। आइए आगे देखते हैं कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर वर्णमाला के मानक रूप में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वर को बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र होते हैं। स्वरों को जब व्यंजन के साथ बोला या लिखा जाता है तो स्वरों के चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। इन मात्राओं का परिचय आप पिछली कक्षाओं में भी प्राप्त कर चुके हैं। व्यंजन वर्णमाला के मानक रूप में 34 व्यंजन हैं। व्यंजनों को हम अ स्वर की सहायता से बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ सभी व्यंजनों में अपने आप ही उपस्थित होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, क जमा अ क, द जमा ए द, र जमा ए र। अ के बिना व्यंजन पूरा नहीं हो पाता, इसलिए उसके नीचे हम एक तिरछी रेखा हलंत लगाते हैं। इसे हम आधा व्यंजन भी कहते हैं। तो बच्चों, अभी हमने वर्णमाला का थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया। अब इसी परिचय के आधार पर हम आगे देखते हैं द्वित्व व्यंजन। 2 समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं आधे च और पूरे च के मेल से बने कुछ शब्द, सच्चा, कच्चा, बच्चा। आधे क और पूरे क के मेल से बने शब्द, पक्का, चक्का, सिक्का। आधे त और त के मेल से बने शब्द, कुत्ता, पत्ता, छत्ता। और इसी तरह आधे द और द के मेल से बने शब्द, गद्दा, रद्दी, चद्दर। अभी हमने द्वित्व व्यंजन के मेल से बने कुछ शब्द देखे। अब आप भी दिए गए संयुक्त अक्षरों को जोड़कर नए शब्द बनाइए और इन्हें अपनी कार्य पुस्तिका में कीजिए। यहाँ पर भी आपके अभ्यास के लिए कुछ द्वित्व व्यंजन दिए गए हैं। इनके मेल से नए शब्द बनाएं और इन्हें भी अपनी कार्य पुस्तिका में करें।
आइए बच्चों, अब आगे देखते हैं तुकात्मक शब्द। यहाँ जो आपको शब्द दिया गया है उसके 2 तुकात्मक शब्द दिए गए हैं। तीसरा शब्द आपको स्वयं लिखना है। जैसे कक्कू, कक्कू के तुकात्मक शब्द हैं सक्कू, भक्कू। तीसरा शब्द आपको स्वयं लिखना है। दूसरा शब्द है होता, होता के तुकात्मक शब्द हैं रोता, सोता। ऐसे ही आगे के शब्द आपको स्वयं लिखने हैं। आइए अब तीसरा शब्द देखते हैं माने। इसके तुकात्मक शब्द हैं जाने, दाने। पिछली बार की तरह इसके लिए भी आपको एक और शब्द लिखना होगा। चौथा शब्द देखते हैं नाम। इसके तुकात्मक शब्द हैं राम, काम और एक शब्द आपकी ओर से। तुकात्मक शब्द के बाद व्याकरण की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं वाक्यों के लिए एक शब्द। वाक्य को पढ़ो और एक शब्द बताओ। बहुत बात करने वाला, बातूनी। सदा रोने वाला, रोतू। जो जल्दी भड़क जाए, भक्कू। झगड़ा करने वाला, झगड़ालू। चीनी जैसी मीठी, मिश्री। तो ये हुए हमारे वाक्यों के लिए एक शब्द। बच्चों, जैसा कि आपने देखा हमारी कविता का नाम था कक्कू। तो आपका भी अपना कुछ नाम होगा, तो आप अपना नाम लिखिए और बताइए कि आपके नाम का क्या मतलब है। आपकी कक्षा में भी कुछ बच्चे होंगे, उनके नामों के भी कुछ अर्थ होंगे। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। अभिनव, नूतन, नव्या, नवीन। ये कुछ बच्चों के नाम हैं। इन नामों का अर्थ है बिल्कुल नया। कुछ और नाम देखते हैं। रवि, आदित्य, दिवाकर, भास्कर। इनका अर्थ होता है सूरज। ऐसे ही कुछ लड़कियों के नाम देखते हैं। तनुजा, नंदिनी, आत्मजा। इन तीनों ही नामों का अर्थ है बेटी। अगले कुछ शब्द हैं, कुछ नाम हैं। भूमि, धरा, उर्वी, धामी, वसुंधरा। ये सब पृथ्वी के नाम हैं। इसी तरीके से आपका अपना भी एक नाम है, तो आप अपना नाम लिखिए और उसका अर्थ पता कीजिए। अभी हमने कुछ नामों की चर्चा की और उनके अर्थ जाने। अब हमें घर पे कुछ नाम दिए जाते हैं, उन नामों से बुलाया जाता है। तो देखते हैं कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। गप्पू, इधर उधर की बातें करने वाले बच्चों को अक्सर हम गप्पू कह दिया करते हैं। भोली, आपकी क्लास में भी कुछ लड़कियां होंगी जो बिल्कुल भोली भाली होंगी, तो कभी कभी हम उनको कह देते हैं कि ये बड़ी भोली है, भोली। छुटकी, ऐसी लड़कियां जिनका कद छोटा होता है अक्सर लोग उन्हें छुटकी कह के बुलाते हैं। गोलू, गोल मटोल,
जो बच्चा दिखने में थोड़ा गोल मटोल होता है उसे हम कभी कभी गोलू नाम से भी बुला देते हैं। आइए अब देखते हैं पुनरुक्त शब्द। हमने कक्कू कविता पढ़ी। इस पाठ में कुछ शब्दों को लगातार 2 बार लिखा गया है, जैसे कभी कभी, बात बात। ऐसे शब्दों को पुनरुक्त शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द को 1 या 2 बार दोहराए जाने से उन शब्दों का वाक्य में प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है और वे ज्यादा प्रभावशाली नजर आते हैं। ऐसे शब्दों को पुनरुक्त शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ और पुनरुक्त शब्द। चलते चलते, साथ साथ, धीरे धीरे, जरा जरा, हंसते हंसते। बच्चों, आज हमने वर्णमाला का परिचय पाया। इसमें हमने देखा कि वर्णमाला में वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था की गई है। मतलब सभी वर्णों का वर्णमाला में अपना एक निर्धारित स्थान है। तो आज हम वर्तनी में भी वर्णमाला की इस क्रमबद्धता के ज्ञान के आधार पर शब्दों को क्रम में लगाना सीखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं वर्णमाला के अनुसार शब्दों को क्रम में कैसे लगाया जाता है। यहाँ हमने कुछ नाम लिए हैं: कविता, गरिमा, गौरव, रवि, आरव, इशिता। अब हमें इन्हें वर्णमाला के अनुसार क्रम में लगाना है। जैसा कि हमें पता ही है कि वर्णमाला में पहले स्वर होते हैं, तत्पश्चात हमारे व्यंजन आते हैं। तो इसी प्रकार सबसे पहले हम इन नामों में स्वर से शुरू होने वाले नाम देखेंगे। हम पाते हैं कि यहाँ आरव और इशिता स्वर अ और ई से शुरू होते हैं, लेकिन स्वरों में अ ई से पहले आता है। इसलिए हम सबसे पहले आरव लिखेंगे और उसके बाद इशिता। अब हमारे पास 5 नाम और बचे हैं। ये सभी नाम व्यंजन से शुरू होते हैं। व्यंजनों में क पहले आता है, तो हम तीसरे स्थान पर क से शुरू होने वाले नाम कविता को लिखेंगे। इसके बाद अब हमारे पास ग से शुरू होने वाले 2 नाम गरिमा और गौरव हैं। गरिमा को प्रथम अक्षर ग है और गौरव का गौ। तो इस प्रकार गरिमा का नाम पहले और गौरव का नाम उसके बाद आएगा। और अंत में हमारे पास रवि नाम बचा है, जो कि सबसे अंत में आएगा। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ भी हमने कुछ नाम लिए हैं। ये नाम हैं किरण, केशव, कुणाल, कनिका, कोयल और काजल। ये सभी नाम वर्ण क से शुरू होते हैं, परंतु इन सभी में मात्रा अलग अलग है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि जब स्वरों का मेल व्यंजन के साथ किया जाता है तो स्वरों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। इस प्रकार से जो स्वर पहले आता है उसकी मात्रा वाले अक्षर का नाम पहले आएगा। इसलिए सबसे पहला नाम कनिका आएगा। कनिका के बाद पहले वर्ण पर आ की मात्रा के साथ वाला नाम काजल आएगा। इसके बाद छोटी ई की मात्रा के साथ किरण और छोटे उ की मात्रा वाला नाम कुणाल आएगा। कुणाल के बाद
एक ही मात्रा के साथ केशव और अंत में कोयल नाम इस क्रम में अंत में आएगा। तो इस तरह से हमने शब्दों को वर्णमाला के अनुसार क्रम में लगाना सीखा। यहाँ कुछ और नाम भी दिए गए हैं, इन्हें आप स्वयं वर्णमाला के अनुसार क्रम में लगाइए। आइए अब कुछ गृह कार्य देखते हैं। पाठ में आए सभी नाम वाले शब्द लिखिए। कक्कू कविता में कुछ नाम वाले शब्द थे। आप कविता को फिर से दोहराइए और उसमें जितने भी नाम वाले शब्द आए हैं उन्हें लिखिए। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ से संबंधित सभी काम वाले शब्द लिखिए। कविता में कुछ काम वाले शब्द भी थे। हंसना, रोना, झगड़ना, तो ये सब काम वाले शब्दों के उदाहरण हैं। कविता पढ़िए और उसमें से काम वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। यहाँ हमारा पाठ 1 कक्कू समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आ गया होगा और आपने कविता को अच्छे से याद भी कर लिया होगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।